हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चक्रवाती तूफान के बारे में करेंगे। ठीक है। चक्रवाती तूफान की अगर बात करी जाए तो एक नाम बड़ा चल रहा है इस समय, और एक इस समय तूफान आया हुआ है हमारे देश में जिसका प्रभाव काफी ज्यादा है, और उसका नाम है बिपरजॉय तूफान। क्या नाम बेटा? बिपरजॉय तूफान। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो चीजों के बारे में करेंगे। एक तो बिपरजॉय तूफान के बारे में, ठीक है, और दूसरी जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे चक्रवाती तूफानों के बारे में। किसके बारे में? चक्रवाती तूफानों के बारे में। पहले थोड़ा सा बिपरजॉय तूफान के बारे में जानते हैं, फिर चक्रवाती तूफान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर बिपरजॉय तूफान की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है वो हुई है अरब सागर से। कहां से हुई है? अरब सागर से। शुरुआत की बात करते हैं तो ये हुई है अरब सागर से। ठीक। अरब सागर से ये शुरुआत हुआ है, और ये जो तूफान है ये है उष्ण कटिबंधीय तूफान। ठीक है, ऐसा उष्ण चक्रवाती तूफान। तूफान, ठीक है, ये कैसा तूफान है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान। ठीक है। चक्रवात का मतलब कहीं ना कहीं देखो चक्र से संबंधित है, तो चक्र जैसी इसकी व्यवस्था रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चक्रवाती तूफान कहा जाता है। बात करते हैं नाम कहां से आया, तो इसका जो नामकरण किया गया है, यानी कि बिपरजॉय जो नाम रखा गया है वो इस बार जो रखा गया है वो बंगाल के द्वारा रखा गया है। किस द्वारा? बंगाल के, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। बांग्लादेश के द्वारा क्या रखा गया है? इसका नामकरण किया गया है, या बंगाल के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नामकरण की बात हो गई, तो नामकरण की अगर बात करते हैं तो नामकरण ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी रख दिया जाए। इसके लिए हर बार अलग अलग मौका दिया जाता है नाम रखने की बात से। तो बिपरजॉय की बात करें, बंगाली शब्द है और जिसका अर्थ होता है तूफान, डिजास्टर। जिसका अर्थ क्या होता है? डिजास्टर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिजास्टर से मतलब है, डिजास्टर का मतलब होता है अगर हिंदी में हम बात करें तो आपदा से। किससे? आपदा से। और आपदा पर ही क्या रखा गया है? इस तूफान का नाम रखा गया है। ठीक है। अब बात ये करते हैं, ये तूफान जो आता है इसका नामकरण होता कैसे, यानी नामकरण की पद्धति क्या है? क्या हर कोई नाम रख सकता है या जो मन चाहे वो नाम रख दे? तो फिर अगर ऐसी बात है तो बंगाल ने क्यों रखा? असर हमारे देश पर हो रहा है। तो नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और उन नियमों के आधार पर ही क्या करा जाता है? नामकरण किया जाता है। देखो, विश्व में जो है 6 विशेष जो है इस तूफानों को देखने के लिए, कह सकते हैं इन समस्याओं को देखने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं RCMS। ठीक है, RCMS। और एक जो रखे जाते हैं वो होते हैं, सॉरी, RSMS, RSMC, RSMC। ठीक है, एक होती हैं RSMC और दूसरी होती हैं TCWS। इन दोनों के आधार पर किसी भी चक्रवात के नाम रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? चक्रवात के नाम रखे जाते हैं। और इसको सुलझाने के लिए अलग अलग देश के लिए मौका दिया जाता है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इन दोनों से जुड़े हुए हैं उन देशों को क्या दिया जाता है? इस बात का मौका दिया जाता है हर बार कि भैया इस बार आपको नाम रखना है, इस बार आपको नाम रखना है, इस बार आपको नाम रखना है। इस तरीके से क्या किया जाता है? मौका दिया जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की शामिल करने की, तो चक्रवाती तूफानों को या तूफानों को नाम देने की जो शुरुआत हुई वो हुई 2004 से। कब हुई? 2004 से चक्रवातों को या तूफानों को नाम देने की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या की गई? शुरुआत की गई। अब मुख्य बातें क्या है जिनको ध्यान में रखना होता है नामकरण करने से पहले? सबसे पहली बात, ये नाम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी मानव समुदाय, किसी भी मानव समुदाय की भावना को ठेस ना पहुंचाए,
यानी किसी भी प्रकार से किसी भी मानव सभ्यता को जो है प्रभावित ना करे या ठेस ना पहुंचाए। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की मानव सभ्यता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा, नाम छोटा होना चाहिए। दूसरी बात क्या रखी जाएगी, नाम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात, उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण सही और सरल होना चाहिए, और सरल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बात होगी, उच्चारण कैसा होना चाहिए, सही और सरल होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम 8 अंकों का होना चाहिए। नाम जो हो अधिकतम 8 अंकों का होना चाहिए, 8 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, उच्चारण कितना होना चाहिए, जो मतलब शब्द है वो अधिकतम कितने अंकों का होना चाहिए, 8 शब्दों का होना चाहिए। अगला, अब की बात करें तो इस बार जो नाम रखा गया वो बंगाल के द्वारा रखा गया, लेकिन अगली बार जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और भारत ने अभी से एक जो नया तूफान जो भी आएगा उसके लिए एक नाम सजेस्ट कर दिया है। वो नाम रहेगा अगले तूफान के लिए जो भारत के द्वारा रहेगा, द्वारा अगले तूफान का, वो रहेगा तेज। क्या रहेगा, तेज। यानी अब आगामी समय में कोई भी तूफान आता है तो उसका नाम किसके द्वारा सजेस्ट किया जाएगा, भारत के द्वारा किया जाएगा, और जो नाम क्या होगा, तेज होगा। क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यतः चक्रवाती तूफानों की। तो चक्रवाती तूफानों की अगर अपने क्षेत्र में बात करें तो 2 जगह से उठते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, एक कहाँ जगह बनते हैं विशेष तौर पर, बंगाली खाड़ी में, और दूसरी बात करें तो दूसरे बनते हैं अरब सागर में। किसमें, अरब सागर में। ठीक है, इन 2 जगहों पर जो है चक्रवाती तूफान विशेष तौर पर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अरब सागर की। तो अरब सागर में चक्रवाती तूफान सबसे ज्यादा आते हैं, वो आते हैं जून के महीने में। कब, कौन से महीने में, जून के महीने में सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय होते हैं। कैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय। सारे तूफान कैसे होंगे, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के तूफान होंगे। अब बात यह है कि तूफान बनते कैसे हैं, ये चक्रवात है, साइक्लोन्स हैं, वो बनते कैसे हैं, उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और कौन कौन सी जरूरी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से साइक्लोन का रूप जो है धारण कर लिया जाता है। देखो, इसमें अगर सबसे पहले बात करी जाए तो तूफान आने के लिए, चक्रवात के लिए 2 प्रमुख चीजों की आवश्यकता है। पहला, बहुत बड़े जल स्रोत की, बहुत बड़े जल स्रोत की, बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो जल स्रोत है, जिस उसका जो जल है उसका टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी उस जल का टेम्परेचर वो कम से कम कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होना ही चाहिए। तब क्या होगा, तब होता यह है कि जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ये जो है, मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो गया। अब ये यहाँ से जल वाष्प बन के क्या करने का, उठना शुरू होगा। और जल वाष्प कैसी होती है, गर्म होती है। कैसी होती है, गर्म होती है। और गर्म हवा जो है हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर के लिए उड़ जाती है। किसके ऊपर जाती है, ऊपर के लिए उड़ जाती है, और ऊपर जाकर जो है ये इकट्ठी होने लगती है। ठीक, अब जब ये हवा ऊपर चली गई तो कहीं ना कहीं इसकी जगह भी कोई लेगा, और इसकी जगह लेने के लिए नई ठंडी हवा आने लगती है। क्या होने लगता है, नई ठंडी हवा यहाँ पर आने लगती है। इस तरीके से जब ठंडी हवा यहाँ पर आने लगती है तो ये प्रोसेस लगातार बहुत तेजी से होने लगता है। क्या होने लगता है, बहुत तेजी से होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, नीचे की जगह पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। क्या हो जाता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की कंडीशन जो है वो उठने लगती है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर पहुंच जाती है, और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से लगातार होने लगती है।
जब लगातार होती है तो ये सारी की सारी जल वाष्प जो है वो यहाँ जाकर क्या हो जाती है, संघनित होने लगती है। क्या होने लगती है, संघनित होने लगती है। और ये पूरा किसका रूप ले लेती है, ये ले लेती है वाष्प का रूप, जल वाष्प का रूप, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, बादल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बादल के नाम से जानते हैं जल वाष्प को। और ये जल वाष्प जो है ये गर्म हवा जो है, जहां ठंडी हवा होती है जगह देना शुरू करती है गर्म हवा, वहां पर ठंडी हवा लगातार लगातार अपनी स्थान बनाती रहती है। अब बात यह है कि तूफान समुद्र में उठा और समुद्र में उठने के बाद हमेशा तट से आकर टकराता है, और टकराने के बाद ही क्यों रुकता है, यानी कि स्थल भाग से आएगा, स्थल भाग पे तबाही मचाएगा, फिर रुक जाएगा। देखो, अगर हमें ये प्रक्रिया रोकनी है तो सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है, बड़े जल स्रोत, और हम इसी चीज को खत्म कर दें। तो जब कभी भी ये तट पर आता है, मान लो यहाँ पर टकराया ये, तो यहाँ पर तट पर आया तो यहाँ पर तो पानी पानी है सब में, ये क्रिया लगातार होती रहेगी। जब ये क्रिया लगातार होगी तो ये तट पर आ गया, यानी किनारे पर आ गया, स्थलीय भाग पर आ गया, और यहाँ पर ये जलवाष्प वाली क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जब यहाँ पर ये बंद हो जाती है तो ये प्रक्रिया रुक जाती है, तो धीरे धीरे तूफान क्या होने लगता है, चक्रवात है वो शांत होने लगता है, साइक्लोन होने लगता है। अच्छा, चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा का जो जमाव बनता है वो इस तरीके से बनता है, और जिसको बोला जाता है आइस या आई, चक्रवात की आई है चक्रवात का केंद्र। ठीक है, आंख के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसी तरीके से पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है, ये ठहर जाती है, और चक्रवात जो सारे होते हैं वो तट पर आकर के रुक जाते हैं। तो ध्यान रखो बेटा, ये बार जो तूफान आया है उसका नाम क्या है, बिपरजॉय है। किसके द्वारा रखा गया है नाम, बंगाल के द्वारा रखा गया है। अगला जो तूफान आएगा उसका नाम किसके द्वारा रखा जाएगा, भारत के द्वारा रखा जाएगा। और क्या नाम रहेगा, नाम रहेगा तेज। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।